प्रभु की हुजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें। मुझे विश्वास है कि सचमुच आज भी आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे। जो आज का वचन है वो उन लोगों के लिए है जो मसीह के पीछे चलना चाहते हैं पर चल नहीं पा रहे। इसका क्या कारण है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आज के लोग हैं, जब चर्च में जाते हैं, जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, नेट पर सुनते हैं, जब मोबाइल के द्वारा कहीं भी वो परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं, तो जब वो वचन सुन लेते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी दृढ़ता आ जाती है, इतना बड़ा विश्वास आ जाता है और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे अब चलेंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़े ही दिनों के बाद, थोड़े ही समय के बाद वो पाप में गिर जाते हैं, पाप में चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? ये आज के लोगों का ही ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब उन चेलों के अंदर भी था जो यीशु के साथ रहते थे, जो यीशु के कामों को देखते थे, यीशु के चमत्कारों को देखते थे। प्रभु यीशु जब प्रीच करते थे, प्रभु का वचन जब वो सुनाते थे, तो जब सुनाते थे तो चेले सब सुनते थे। चेलों के अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती थी, इतना विश्वास आ जाता था कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वो इतने विश्वास के साथ भर जाते थे, इतने वचन से वो भर जाते थे और वो इतने बड़े बड़े फैसले ले लेते थे जो आज के लोग लेते हैं। आज के लोग जब वचन को सुनते हैं तो इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अब चलेंगे, हम मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब हम मसीह के लिए जिएंगे, अब हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। थोड़े ही दिनों के बाद वो पाप में चले जाते हैं, प्रभु का इनकार कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो प्रभु को इन दिनों में छोड़ चुके हैं। क्यों ऐसा होता है? चेलों के भी अंदर इतना विश्वास आ जाता था और वो कहते थे कि प्रभु, कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके लिए जिएंगे, हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। थोड़े ही समय के बाद वो पाप में चले जाते थे, थोड़े ही समय के बाद वो चेले यीशु का इनकार कर देते थे, थोड़े ही समय के बाद वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं थे करते। इसका क्या कारण था? आज बाइबल ना पढ़ने का क्या कारण है? आज मसीह के पीछे ना चलने का क्या कारण है? आज प्रार्थना ना करने का क्या कारण है? आज चर्च ना जाने का क्या कारण है? आज क्या कारण है कि हम प्रभु के नाम की गवाही नहीं देते? आज क्या कारण है कि हम मसीह का शुभ समाचार लोगों के बीच में लेकर नहीं जाते? क्या कारण है इसका? फैसले तो हम ले लेते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं इतना मन में दृढ़ता से फैसला ले लेते हैं कि हम मसीह के लिए अब जिएंगे, मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन थोड़े ही समय के बाद हम पाप कर लेते हैं, हम मसीह को एक हल्की बात जान लेते हैं। थोड़े ही समय के बाद हम मसीह को भूल जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं, प्रार्थना करनी भूल जाते हैं, चर्च जाना भूल जाते हैं, शुभ समाचार सुनाना भूल जाते हैं। इसका क्या कारण है? और अगर ये कारण हमारे जीवन में है, चेलों के जीवन में था कि वो बड़े बड़े फैसले ले लेते थे, आज भी लोग बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। वो लोग जो यीशु के साथ यीशु के कामों को देखते थे, यीशु का चमत्कार देखते थे, वो यीशु के वचन को सुनते थे, वो लोग जो प्रभु के साथ चलते थे, वो लोग प्रभु को छोड़ देते थे। इसका क्या कारण था? कि वो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं थे करते। इसका क्या कारण था? और अगर ये कारण है, उन लोगों के जीवन में था, आज हमारे जीवन में भी ये कारण है, तो इसका समाधान क्या है? इस कारण का हल क्या है? हम कैसे प्रभु के पीछे चल सकते हैं? हम कैसे उसका शुभ समाचार सुना सकते हैं? हम कैसे प्रभु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका एक ही कारण है कि
कि हम क्यों ऐसा करते हैं, वो चेले ऐसा क्यों करते थे। इसका एक ही कारण है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो मेरे साथ प्रभु का वचन आप निकाल सकते हो। जब हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और जब उसका 8 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। आज का जो विश्वासी है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, वो क्यों प्रभु का इनकार कर देता है? क्यों वो प्रभु के पीछे चलना छोड़ देता है? क्यों वो पाप में चला जाता है? क्योंकि उनके अंदर प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। बाइबल में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। अपने नगर में, अपने घर में, अपने देश में, दुनिया के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है, बाइबल में लिखा है, जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा आया, चेलों के जीवन में पवित्र आत्मा जब आया, तो बाइबल में लिखा है, वही चेले जो यीशु का इनकार करते थे, जो यीशु को छोड़ देते थे, बाइबल में लिखा है थोमा ने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं था किया। बाइबल में लिखा है पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया था। वही चेले जो यीशु का इनकार कर देते थे, वही चेले जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं थे करते, वही चेले यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते थे। इसका क्या कारण था? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ चुका था। बाइबल में लिखा 120 लोग एक जगह इकट्ठे थे तो पवित्र आत्मा वहाँ पर उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ वहाँ पर उतरी। तो बाइबल में लिखा है उसके बाद वो गवाही देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद फिर वो यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। बाइबल में लिखा वो यीशु के लिए जीने के लिए तैयार हो गए कि अब हम यीशु के लिए जिएंगे। हालेलुया। वही चेला जिसने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं था किया, वही चेला थोमा, वो इंडिया में आकर यीशु के लिए मरने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो यीशु के शुभ समाचार को सुनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। वही चेला यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए वो तैयार हो जाता है। हालेलुया। वही पतरस यीशु के शुभ समाचार के लिए बहुत कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो गवाही देने के लिए वो तैयार हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ जाता है। आज के जो लोग हैं, ये क्यों पाप में चले जाते हैं? क्यों प्रभु को छोड़ देते हैं? क्यों प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं? क्यों शुभ समाचार सुनाना छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा होगा तो हम गवाह होंगे, हम शुभ समाचार सुनाएंगे, हम गवाही देंगे, हम यीशु के पीछे चलना शुरू करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में होगी। इसीलिए बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा समाधान है, पवित्र आत्मा हमारे लिए हल है। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ, पिता की ओर से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक मददगार है। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक ताकत है। पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। पवित्र आत्मा हमें बल देता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आ जाती है तो हम शुभ समाचार सुनाना शुरू करते हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आ जाती है, पवित्र आत्मा आ जाता है, तो हम शुभ समाचार सुनाना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर की अगुवाई देना शुरू करते हैं और हम अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हम वो करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमारे सब समस्याओं का हल है। आज बाइबल ना पढ़ने का, आज प्रार्थना ना करने का, आज चर्च ना आने का, आज शुभ समाचार ना सुनाने का
आज परमेश्वर के पीछे ना चलने का यही एक कारण है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे चेले जो पहले इनकार करते थे, जो पहले यीशु को छोड़ देते थे, जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया तो वही चेले यीशु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। आज का जो विश्वासी एक दृढ़ता से फैसला कर लेता है कि मैं मसीह के पीछे चलूँगा, वो वचन को सुनकर वो एक मजबूती को तो फड़ लेगा, मजबूती में तो आ जाएगा, लेकिन वो मजबूती, वो उसकी दृढ़ता, वो उसका फैसला जो है, वो उस फैसले में सफल हो जाए, वो मजबूती जो वचन को सुनकर उनके जीवन में आई है, वो मजबूती में बना रहे, उस फैसले में वो खरा निकले, उनको पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है। पवित्र आत्मा जो मददगार है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और परमेश्वर के पीछे चलना सिखाता है, हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आता है, वो उस पवित्र आत्मा को हम कैसे पा सकते हैं? बाइबल में लिखा है, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देनी जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपनी मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आएँ, ताकि जो हम फैसला लेते हैं उस फैसले में हम खरे निकलें। हालेलुया। जब हम फैसला लेते हैं, जब हम दृढ़ता से फैसला लेते हैं, उस फैसले में हम खरे निकलें। पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत है। तब हम गवाही दे सकते हैं, तब हम शुभ समाचार सुना सकते हैं, तब हम मसीह के लिए जीना शुरू कर देते हैं, तब हम बाइबल भी पढ़ेंगे, तब हम प्रार्थना भी करेंगे, तब हम चर्च की भी चाहत रखेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने की चाहत रखेंगे, और हम पाप से भी बच सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रहने के लिए हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा अपने कामों को दिखाना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरत है। पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरत है, और ये परमेश्वर की ओर से मिलता है जब हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं। व्रत रखकर प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहो कि प्रभु मैं व्रत रखता हूँ, आप मुझे पवित्र आत्मा दें। मैं पूरा समर्पण आपके आगे देता हूँ, परमेश्वर आप मुझे पवित्र आत्मा दें। मैं आपसे मांगता हूँ, आप मेरे पिता हो। हालेलुया। तो वो मांगने वाले को पवित्र आत्मा देते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की शांति आ जाएगी, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखोगे अपने जीवन में, और जो आप फैसले लेते हो आप उनमें खरे निकलोगे। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपके वचन के लिए। सचमुच प्रभु आपके वचन में से सीखा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर पवित्र आत्मा है, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर आज़ादी है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा प्रभु इनके जीवन में आए परमेश्वर, और इनके जीवन को प्रभु एक अद्भुत गवाही से भर दें परमेश्वर। हालेलुया। अद्भुत और सामर्थ्य से भर दें परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में आए। ओ हालेलुया। प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनको सिखाए, आपका पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें उत्साहित करे परमेश्वर आपके लिए, आपके कामों के लिए परमेश्वर, आपकी गवाही के लिए परमेश्वर, आपके शुभ समाचार के लिए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में और इनको उत्साहित करे परमेश्वर, और आप में चलना सिखाए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक सहायक के रूप में है परमेश्वर, हमारा मददगार है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु
आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में प्रभु एक गवाही को उत्पन्न करे परमेश्वर, और बहुत सी रूहों के लिए प्रभु आपके लोग एक उन्नति का, एक आशीष का, एक बढ़ोतरी का कारण बन जाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। जैसे परमेश्वर आपके चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर आपके लोग पवित्र आत्मा को पाएं परमेश्वर, और प्रभु आपके चेले परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो गए परमेश्वर। आपके लोग, इस समय के लोग परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा को पाकर परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाएं परमेश्वर। वो आपके पीछे चलना शुरू कर दें परमेश्वर, वो आपका शुभ समाचार लेकर जाना शुरू कर दें परमेश्वर, वो आप में बढ़ना शुरू कर दें परमेश्वर, वो पाप में न जाएं परमेश्वर, वो पवित्रताई में चलना शुरू कर दें परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में आए परमेश्वर। हालेलुया। आप अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा देते हो परमेश्वर, आप अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करें परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सो मुझे उम्मीद है कि आपने आज परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है। सो प्रभु में बढ़ते चले जाओ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले जाओ, और पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। पवित्र आत्मा की हजूरी को आप दिन प्रतिदिन महसूस करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। सभी को जय मसीह।